खुशी का आत्मा यीशु देता है, हमारी प्रार्थना सुन लेता है। खुशी का आत्मा यीशु देता है, हमारी प्रार्थना सुन लेता है। खुशी का आत्मा कैसी प्यास है उससे बात करने की, कैसी आस है मुलाकात करने की। कैसी प्यास है उससे बात करने की, कैसी आस है मुलाकात करने की। आत्मा से अपनी वो बात करता है। खुशी का आत्मा यीशु देता है, हमारी प्रार्थना सुन लेता है। खुशी का आत्मा कैसी है खुशी यीशु को पाने की, कैसी है खुशी स्वर्ग में आने की। कैसी है खुशी यीशु को पाने की, कैसी है खुशी स्वर्ग में आने की। अधूरी अपनी से भर देता है। खुशी का आत्मा यीशु देता है, हमारी प्रार्थना सुन लेता है। खुशी का आत्मा कैसी है खुशी यीशु संग आ गया, कैसी है खुशी यीशु का रंग आ गया। कैसी है खुशी यीशु संग आ गया, कैसी है खुशी यीशु का रंग आ गया। पापी को भी अपने रंग में रंग लेता है। खुशी का आत्मा यीशु देता है, हमारी प्रार्थना सुन लेता है। खुशी का आत्मा कैसी है खुशी तेरे गीत गाने की, कैसी है खुशी तेरे दीवाने की। कैसी है खुशी तेरे गीत गाने की, कैसी है खुशी तेरे दीवाने की। जिंदगी वो हम सबकी बदल देता है। खुशी का आत्मा यीशु देता है, हमारी प्रार्थना सुन लेता है। खुशी का आत्मा यीशु देता है, हमारी प्रार्थना सुन लेता है। खुशी का आत्मा सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम ललिता है और मैं अग्रवाल की रहने वाली हूँ। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि बीते हफ्ते मेरी उंगली में, इस वाली उंगली में किसी वजह से बहुत ज़्यादा सूज गई थी उंगली, और मैं लगातार दुआ कराती रही भैया से, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी और मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि
सीधे हाथ से सारे काम होते हैं, और मैं मतलब घर के काम भी नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, बहुत ज़्यादा दर्द भी था इसमें। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि फिर मैं डॉक्टर के पास भी गई, और मैंने डॉक्टर ने फिर एंटीबायोटिक वगैरह दी थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था इसमें चीरा लगाना पड़ेगा, सब पल्स भर गया था। मैंने यीशु के नाम से उसकी बात को काटा, क्योंकि मैंने कहा चीरा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे को ना इन सब चीज़ों से बड़ा वो होता है। मैंने कहा मैंने यीशु के नाम से काटा, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, और यीशु मसीह जी मुझे चंगाई देंगे। और मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में प्रभु ने कार्य किया, और यीशु मसीह की दया अनुग्रह के द्वारा बिल्कुल ठीक हो गया, और अब इसमें कोई भी पस नहीं है, ना कोई दर्द है, ना कोई स्वेलिंग है। मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरी उंगली पूरी मुड़ पा रही है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और दया के द्वारा मुझे चंगाई मिली। मैं इस अनुग्रह दया के लिए, प्रभु की आशीष के लिए मैं यीशु मसीह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय यीशु मसीह जी की। अब सबको जय यीशु मसीह के। मैं बिहार की रहने वाली हूँ, नाम रीका है हमारा। मेरी मायका कलकत्ता है। तो हमारा लड़का हुआ वो अभी फरवरी का 2 साल होने वाला है। तो हमारी दीदी एक डेट कर गई थी। तो 1 साल के बाद हमारी दीदी, हमारा बच्चा भी छोटा था, हमारा लड़का वो हुआ था, तो हमारे देह में वो आ जाती थी। 1 साल से मैं बहुत परेशान थी। सारे जगह हमारे पति ले लेके भागते थे, काम धंधा छोड़ छोड़ के। बच्चे सब भूखे प्यासे रहते थे, काम ही नहीं करेगा। सास ससुर कोई नहीं है, अकेले हैं, मैं, मेरा पति के अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ पे दिल्ली में भी मैं नहीं आई हूँ, तो यहाँ पे भी बहुत परेशान थी मैं। तो नीचे में मेरे फ्लैट के नीचे दुकान था, तो उसी हमारे पति से राय विचार लिए, तो उसने बोला था जी हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे चलो, सही हो जाएगा, चलो वहाँ पे जाके देखती हूँ क्या होता है। तो ये 4 दिन से इतनी मैं परेशान हो गई थी। हमारी दीदी अचानक हमारे सामने खड़ी हो जाती थी, पूरा ऐसे ही हमको दिखा देती थी। डर से मैं पानी तानी हमको चढ़ने लगा, पता नहीं। हमको बोलती थी जे तू चल यहाँ पे, मेरा तेरा यहाँ कोई नहीं है, बच्चे वगैरह कोई नहीं। मैं सोचती थी जो हम चल जाएंगे तेरे साथ, तो मेरा बच्चे लोग कहाँ जाएंगे, मेरा तो कोई नहीं है पति के अलावा, बच्चे सब मर जाएंगे भूखे सारे। तो यहाँ पे आए, एक ही संडे आए, रास्ते में ये भी डर लगता था जो काट के तो हटा दिए, फिर से वो हमारे देह में ना आ जाए। लेकिन घर गए, हमारे शरीर को वो छुई भी नहीं, लेकिन डर लगता था अगल बगल से, जैसे कोई हमको झांक रहा है, देख रहा है। तो नंबर लिए भैया जी से, दुआ करवाए 2-3 दिन, तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। अकेले हम हमेशा कहीं पे चल जाते थे, अब डर भी नहीं लगता है, वो हमारे शरीर को टच भी नहीं करती। लेकिन आज 2 दिन से वो हमारे सपने में भी ऐसे ही दिख रही है। कलकत्ता का ही घर है सारा हमारी दीदी। आज हमको आने का यहाँ पे मन भी नहीं था। 10 बजे से यहाँ पे आने के लिए तैयार हुए थे, आते आते 12 बज गया। हमने कहा हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। फिर से हमारा शरीर भारी होने लगा। हमारे पति बोले से जो हम छुट्टी करे हैं चर्च जाने के लिए, हमारे पति को बुधवार की छुट्टी रहती है कंपनी की, हमारे वजह से वो हर संडे को छुट्टी करते हैं। तो फिर भी वो हमें यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे आते आते हमारा पूरा शरीर का दर्द थकान सारा हट गया। अब 2 दिन से हम दीदी को भी देख रहे हैं, लेकिन वो हमको ना अब डरा रही है, ना दिख रही है, ना हमारे शरीर में आ रही है। यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मैं तो जानती भी नहीं थी यीशु मसीह क्या है, प्रभु क्या है मैं, लेकिन एक ही संडे आए, इतना हमारा प्रभाव चेंज हो गया। हम यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। जो हमारी मम्मी को भी कमर में जलन सी होती थी, यहाँ पे जब से मम्मी भी बोलती है जो हमारा भी वो सारा खत्म हो गया है। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ जो सबको हमारा सही कर दिया। सबको जय यीशु मसीह। जय प्रभु यीशु मसीह के। मेरा नाम निर्मला है, बिहार के रहने वाली हूँ। पिछला संडे मैं बहुत कमर के दर्द से परेशान थी। यहाँ आई तो मेरे को बैठे नहीं जा रहा था, नहीं उठा जा रहा था, इतना तेज दर्द था। मैं जब यहाँ कलेसिया में से गई तब जाते जाते रास्ते में मेरा कमर के दर्द आराम मिल गया। मैं उसके पहले इंजेक्शन भी ली थी, बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा था। जब मैं सही हो गई, सोमवार वाले दिन मेरे लड़की की आँख पूरा लाल हो गया था। कह रही है मम्मी जलन हो रहा है, आग दिख रहा है। तो मैं 10:30 से 11 बजे भैया जी के पास फोन करी, उसी टाइम दुआ करवाई। एक ही बार दुआ करवाई तो मैंने उसी टाइम से लड़की की आँख देना, आग देना, जलन देना बंद हो गया था पूरे दिन में। उसका आँख धीरे धीरे करते करते कम होते होते बिल्कुल 2-3 दिन में सही हो गया है। चलन तलन सब खत्म हो गया। मैं भी सही हूँ, मेरे बेटी भी सही है। मैं दवाई 1 रुपया की नहीं लाई। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हम दोनों माँ बेटी बहुत सुरक्षित उस दिन। प्रभु जी के बहुत धन्यवाद देती हूँ, लाखों लाखों। प्रभु जी हम लोगों के बिना दवाई सुई के सही करती है।
यही मेरा गवाही है। जय प्रभु। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम हंसा है, मैं और यूपी आजमगढ़ के रहने वाली हूँ। मेरे पिछले महीने की गवाही में धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि मुझे गवाही के लिए फिर खड़ा किए हैं। मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा था, मैं खाना नहीं खा पा रही थी, उल्टी आ रही थी मुझे बार बार। 2-3 बार रात को ही मेरे पेट में दर्द हुआ और भैया से दुआ कराती थी, आराम हो जाता था। एक दिन फिर अचानक संडे के दिन बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया और उल्टी भी आने लग गई। तो संडे के दिन मैं भैया से दुआ नहीं कराती, भैया प्रचार में रहते हैं तो इसलिए नहीं कराती। घर में ही मतलब रिश्तेदार लोग हैं मतलब, तो उन लोग बोलने लगे टेस्ट करा लो, टेस्ट करा लो। मैं कही नहीं, हम लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, मैं नहीं कराऊंगी, डॉक्टर कुछ ना कुछ तो बता ही देते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया, फिर लोग लिवा के गए तो डॉक्टर ने मुझे पथरी बता दिया कि मतलब पथरी बन रही थी तुम्हारे पेट में और पित्त की थैली में सूजन है, इसलिए तुम्हें उल्टी आ रही, खाना नहीं पच रहा है। पिछले संडे में आई, भैया से दुआ करा के गई। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो पूरे नवंबर में ढंग से खाना नहीं खा पाई थी, खाना खाने का मन ही नहीं करता था, पानी भी पीती थी तो ऐसे लगता था मेरा मुंह खट्टा खट्टा सा बना रहता था और उल्टी आ जाती थी। और पिछले सप्ताह में दुआ करा के भैया से गई, मैं खाना भी खा रही हूँ, भूख भी लग रही। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस आशीष के लिए। अब विश्वास करते कि मेरे पेट में कोई पत्थरी नहीं बननेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम संध्या है। मेरी यह गवाही है कि मेरे हस्बैंड गांव गए केस के सिलसिले में और भैया जी दुआ करा के गए थे और कल कोर्ट गए थे सारे काम, और हम लोग भी यहाँ से दुआ कर रहे थे और भैया जी से भी दुआ करा गए थे। मुझे पूरा विश्वास था कि क्योंकि ये केस जो था काफ़ी सालों था, हमारी शादी के पहले से था, बट ये ख़त्म नहीं हो रहा था। कुछ होता होगा मुझे। उसके बाद कल सब चीज़ यीशु मसीह की दया से केस ख़त्म हो गया। मैं यीशु मसीह कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और एस्तर के उसकी वो साइकिल से ना पैर फंस गया था, बट यीशु मसीह की दया से उसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। चैन में हल्का से लगा था, जख्म हल्का हुआ और ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। और अभी उसका पैर काफ़ी अच्छा है। मैं दवाई उवाई कुछ नहीं दिया हूँ, बस दुआ करके और दुआ के तेल पानी यही सब यूज करा। और मेरी यही गवाही है। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम रवि है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे बीते दिनों में मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो गया था, तो मैं डॉक्टर के पास गया था। उसने मेरा अल्ट्रासाउंड लिख दिया था। तो अल्ट्रासाउंड में मेरा ग्रेड 2 का फैटी लीवर और पित्त की थैली में 2 से 6 mm की और 30-35 छोटी छोटी पथरी बताई थी। तो मैंने भैया से दुआ कराई, प्रभु जी ने मेरे पर दया करी। मैंने दूसरा अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें नॉर्मल रिपोर्ट आई यीशु मसीह की दया से। और जो भी मैंने गलती करती मैंने प्रभु से माफ़ी मांगी। प्रभु ने मुझे दया करी, मुझे क्षमा करा। इस वचन में लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने मेरी नॉर्मल रिपोर्ट करी और मुझे स्वस्थ चंगा कर दिया। मैं यीशु मसीह का बार बार धन्यवाद करता हूँ। और जो भी मेरे से गलती हुई थी मैंने प्रभु से माफ़ी मांगी। जो भी मैंने प्रभु के विरुद्ध पाप किया था मैंने क्षमा मांगी और प्रभु ने मुझ पर दया करी और मैं स्वस्थ चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम से। सबको जय प्रभु यीशु मसीह की। मेरा नाम पूनम सूर्य है। मेरी गवाही पिछले हफ्ते की है। मेरी पिछले हफ्ते बहुत तबीयत खराब हो गई थी। मैंने दवाई ली थी लेकिन मुझे दवाई से कुछ भी आराम नहीं हो रहा था। फिर मैंने भैया जी को फ़ोन लगाया, भैया जी ने प्रार्थना करी। मैं प्रभु यीशु मसीह का दोनों हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ कि एक ही प्रार्थना में मुझे इतना आराम मिला। मैं जो उठ नहीं पा रही थी बिस्तर से, मेरे शरीर में इतना दर्द था, वो प्रार्थना करती ऐसा हुआ जैसे कुछ जादू हो गया मेरे शरीर में। और मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही थी, ना कुछ खा पा रही थी। मेरे बच्चे और सब घर में परेशान हो रहे थे कि क्या हो गया मम्मी, दवाई खा के भी आपको आराम नहीं आ रहा है। लेकिन मैं प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच में प्रभु हमें बहुत संभालते हैं और हम प्रभु को भूल जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम अपना दिमाग चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा, लेकिन प्रभु हमारा ध्यान रखते हैं और हमें हर वक्त संभालते हैं। हमें हमारे पूरे परिवार को चंगा भला स्वस्थ रखते हैं, हर दिन हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रखते हैं हमें और उठाते हैं और हमारे हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। मैं इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। ये मेरी गवाही थी। और मेरी एक और गवाही है, जैसे भी भैया जी ने बोला कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए, मैं इस बात के लिए मैं भैया जी से एग्री करती हूँ कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़ने चाहिए थे। मेरी गवाही काफ़ी समय पहले की मैं भूल गई थी, तो मुझे याद आया कि मेरी भी बेटी का आधार कार्ड नहीं बन रहा था। एक्चुअली उसके 2 आधार कार्ड बने थे। एक स्कूल वालों ने बनाया था जब वो 5 साल की थी, और एक हमने अपने से खुद से बनाया था जब उन्होंने बोला था कि बनाना चाहिए बच्चों का। तो उसके 2 आधार कार्ड बन गए थे और एक आधार कार्ड में उसका नाम की स्पेलिंग गलत थी। तो मुझे वो ठीक कराना था। मैं बहुत समय से इसके लिए
कोरोना टाइम से मतलब उससे पहले से मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि उसका वो आधार कार्ड ठीक से बने। सिर्फ ए और ओ की स्पेलिंग में गलत थी, GA आना चाहिए था और GO लिखा था। तो उसके लिए वो मुझे मतलब मैंने बहुत बार ट्राई किया और वो बन नहीं पा रहा था किसी भी हालत में। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर हमारी मंजू दीदी ने दुआ प्रार्थना कर दी है। मैं वहाँ पे भी जाके मैंने उनको बोला तो उन्होंने बोला दीदी हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, हम दुआ करेंगे। मैंने कहा ठीक है दीदी। फिर मैंने इसके लिए दोबारा अप्लाई करा गौरी अपनी बेटी के लिए आधार कार्ड के लिए। तो अचानक से मैंने उसको पढ़ा, पता नहीं मैं प्रभु से कह रही प्रभु इसका कभी भी मैं जब भी जाती हूँ उसका आधार कार्ड बनता ही नहीं, प्रभु क्या हो गया, क्या ऐसी गलती हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं उस आधार कार्ड को पढ़ने लगी तो उसमें उसका बर्थ की जो डेट थी वो भी गलत थी, नाम तो गलत था लेकिन बर्थ की डेट भी गलत थी उसमें। और फिर जब मैं उसको अप्लाई करने के लिए गई, हमने फॉर्म भरा तो मैंने उसमें सारी चीज़ें ठीक करी और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ बहुत दोनों हाथ उठा के कि इसी वजह से वो शायद इतने समय से नहीं बन रहा था क्योंकि उसमें बर्थ की जो डेट थी वो भी गलत थी। अगर वो नाम का करेक्शन ठीक कर देते तो बर्थ के लिए भी मुझे प्रॉब्लम होती। इसलिए मैं प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस बात को मेरे दिमाग में नहीं आता, लेकिन प्रभु जी को ये पता था कि इसकी दोनों चीज़ें खराब हैं और ये दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए। मेरी यही गवाही थी। सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह। मैं झांसी जिले की रहने वाली हूँ और शांति नाम मेरा। और फिर भी यीशु मसीह मुझे क्षमा करे, मैं गलती से अपनी लड़की के घर चली गई थी। गई तो हूँ मगर उल्टा भागना पड़ा मुझे। इतना तंग हो गई उधर, इतना तंग हो गई मैं कि 2 घंटे भी नहीं बैठी मैं। और मेरे हाथों में पैरों में इतनी खुजली हो गई इधर से सिर्फ इस हड्डी से और नीचे और जे इतनी खुजली हो गई कि एक रात मुझे मुश्किल रहना पड़ा उधर। मैंने की पता नहीं इधर आके मुझे क्या हो गया है। तो मेरी लड़की बोली क्या पता तुझे क्या हो गया, काय को आई तू, कुछ नहीं। फिर भी मुझे क्षमा करे यीशु मसीह है। एक दिन तो रही और मैं दूसरे दिन भाग आई। भागने के बाद में खुजली खत्म नहीं हो रही मेरी। और मैं फिर लड़की मोना की तबीयत खराब हो गई बेटी की, तो वो चिल्ला रही है मम्मी आजा, मेरे को तबीयत खराब हो गई, आजा तू आजा। मैंने कही अब और ज्यादा मुसीबत आ गई। फिर भी मुझे तो इधर अटक गई, अब उधर लड़की बुला रही, वो भी उसके पेट में दर्द हो रहा है, उल्टियां हो रही है। फिर भी उसे दुआ भी कर रही हूँ। फिर भैया से करवाई उसने। फिर मैं इधर आ गई भैया दूसरे दिन, फिर इधर आ गई यीशु मसीह के नाम पे। अब मुझे क्या हुआ, उल्टी तो वो तो रुक नहीं रही, ईंटों से खुजा रही, दीवारों से खुजा रही। इतनी खुजली हो गई कि इतना परेशान हो गई, हाथ पाँव में सिर्फ, बदन में कहीं नहीं, इधर और इधर। फिर मोना से कहा मैंने बेटा ऐसे कहा आज मुझे कम से कम 10 दिन उससे ऊपर हो गया, मुझे नहीं अब चैन नहीं आ रहा है, भैया जी से मेरी दुआ करा दे अब तू। तो कहने लगी ठीक है मैं करवाऊंगी दुआ, अपनी भी करवाऊंगी तेरी भी करवा दूंगी। मेरी दुआ करवाई फिर भी यीशु मसीह के नाम पे। मैं नहीं जानती, मेरे से तो हुई नहीं दुआ, न भैया ने मेरा आमना सामना हुआ। भैया ने मुझे मेरी बेटी के घर से मुझे दुआ कर दी। दुआ के साथ में मेरी खुजली चली गई फिर भी यीशु मसीह के नाम पे। हाथ पैरों में इतना खुजली, कंगा से खुजा रही, ईंटों से खुजा रही, ऐसे खुजा रही। और जिस दिन से भैया ने दुआ करी मेरी बेटी के द्वारा, उस दिन से मैं चंगी हो गई फिर भी यीशु मसीह के नाम पे। और सबको जय यीशु मसीह, जय गवाही। सबको जय यीशु मसीह जी की। यूहन्ना की पुस्तक 9 अध्याय 1 आयत, जॉन 9:1। हालेलुया। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा हे रब्बी किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। तो इस दुनिया में चाहे कोई अनजाने में चाहे जानबूझ के गलती करता है, ये सब ऐसा होना निश्चित होता है। ठीक है, परमेश्वर की प्लानिंग और परमेश्वर की योजना होती है कि आदमी इस घर में जन्म लेगा, इस शहर में जन्म लेगा, इस समाज में जन्म लेगा, वहाँ पढ़ेगा, इससे शादी होगी, इससे इतने बच्चे होंगे, और एक दिन ये पूरी आयु जी करके मेरे पास आएगा। लेकिन इस बीच में
जब तक ये परंपरा, रीति रिवाज और व्यवस्था के अनुसार चलेगा, जब तक इसको ज्ञान नहीं होगा, मेरे वचन का ज्ञान ना होगा। और एक दिन मैं इसको अपने वचन के द्वारा मिलूंगा और यीशु मसीह अपने पवित्र वचन के द्वारा, अपने किसी सेवक, अपने किसी जन के द्वारा हम पर अपने आप को प्रकट करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है कि तुम सारे जगत में, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। तो हमें सुसमाचार देना है, और जब मनुष्य को सुसमाचार मिलता है, यदि वो इस वचन को सुन के इसके पीछे हो लेगा, तो उसके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आता है। और यदि जितना ही कोई व्यक्ति इस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेगा, तो उसके जीवन में लगातार अच्छाइयाँ, भलाइयाँ, करुणा, दया, आशीष, बरकतें, बुद्धि, ज्ञान, समझ, अच्छी खुशहाली, आनंद, अच्छा स्वस्थ शरीर, मतलब सब कुछ अच्छा ही होता है। लेकिन जब मनुष्य इस वचन में रहने के बाद भी अपनी बुद्धि से, अपने संसारिक शारीरिक विचारों से वो बात करता है या लड़ाई करता है, तो वो लड़खड़ा के उसको गिरना पड़ता है। वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1 पे लिखा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यूहन्ना 14:18 पे लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और ये वचन के द्वारा प्रभु ने हमको हमारी बातों का जवाब दिया है अपने वचन से। और परमेश्वर का वचन सिद्ध है। परमेश्वर स्वयं जीवित है, परमेश्वर का वचन जीवित है। और जब हम जीवित वचन पे ईमान लाते हैं, विश्वास लाते हैं, तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होने लग जाते हैं, चमत्कार होने लग जाते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, मजहब, प्रांत, राज्य, कंट्री का मनुष्य हो। तो यहाँ यीशु मसीह जो है स्वयं इस धरती में मनुष्य बन गया है। जैसा कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर, यीशु मसीह के पिताजी का नाम है यहोवा जी। यहोवा जी ने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह नासरी दे दिया, हम सबके लिए दे दिया, मनुष्य बना के भेज दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो कभी नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी पाए, अनंत काल का स्वर्ग का जीवन पाए। हालेलुया। और इस वचन से जुड़े रहें। अगर आप यीशु के साथ जुड़ गए, तो जिनके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नासरी है, उनके पास ऑटोमेटिकली पिता यहोवा जी भी हैं और ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। इसलिए ये तीनों एक है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और जैसे ही मनुष्य इस वचन को मनन करने लगता है और पढ़ के उसके अनुसार चलने लगता है, और जो पढ़े लिखे नहीं है सुनने लगते हैं, रोमियो 10:17 पे लिखा, विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:11 पे लिखा है, जो कोई इस महाति पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित, किसी भी कारण से आप कहीं पर भी आप लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा नहीं होंगे, जब तक आपका भरोसा इस वचन पर होगा। और जहां आपने इस वचन को अलग रख के पुराने शरीर मनुष्य की तरह अपने शरीर को जीवित किया, शरीर के अनुसार सोचने लगे, शरीर के अनुसार तर्क करने लगे, शरीर के अनुसार विवाद करने लगे, शरीर के अनुसार बहसबाजी करने लगे, तो वहीं आप लड़खड़ा के गिरने शुरू हो जाओगे। क्योंकि यूहन्ना 15 पे लिखा, मैं दाखला था, तुम डालियां, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी शिक्षा, मेरी आज्ञा, मेरा वचन तुम लोगों में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाए। बस सिंपल सी बात यह है कि तुम्हारी कहीं ना कहीं से वचन से चूक हो गई है और वचन से थोड़ा पीछे हट गए हो और अपने शरीर को जिंदा कर लिया। और वचन से अलग होने के कारण, संगति से अलग होने के कारण, प्रभु के दास के साथ संपर्क ना रखने के कारण, बाइबल अध्ययन ना करने के कारण तुम्हारे जीवन में हमेशा डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है।
इसलिए परमेश्वर चाहता है उसके जीवन में कभी डाउनफॉल ना हो, बल्कि वो उठता चला जाए, बढ़ता चला जाए। इसलिए कहीं भी मीटिंग हो, उस मीटिंग को अटेंड करो आदर, प्रेम और भय के साथ। और कलीसिया कभी मत छोड़ो। अगर धनी रहना चाहते हो, धनवान को, अपने धन को बढ़ाना चाहते हो, अपने धन को इंक्रीज करना चाहते हो, तो अपनी कमाई का दशवांश कभी भी प्रभु के राज्य में डालना बंद मत करना, क्योंकि बहुत से भरमाने वाले आएंगे जो हो सका तो चुने तक के लोगों को भरमा देंगे। और बाइबल में लिखा है इब्रानी 13:8 पे, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक से हैं। और यीशु मसीह ने जितने भी चमत्कार किए, जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे, यहोवा जी के अनुसार पूरी सृष्टि बनी और क्रियाशील रही। और यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं व्यवस्था की पुस्तक को, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था की पुस्तक को लोप करने आया हूं, मैं उसको लुप्त करने, लोप करने, गायब करने नहीं, बल्कि उसको पूरा करने, कंप्लीट करना है। एक बार फिलिप्पुस ने कहा कि पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। उसने कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, यूहन्ना 14 अध्याय पे, क्या तुमने पिता को नहीं देखा? जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता यहोवा जी को देखा। और ये जो मैं चमत्कार कर रहा हूं, मैं अपने आप से नहीं कर रहा, पिता यहोवा जी मुझ में रहकर काम कर रहे हैं। तो ये मत समझो कि पुराना नियम खत्म हो जाएगा या पुराने नियम की कोई आज्ञा क्रियाशील नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह केवल जितनी भी सामर्थ, अभिषेक, बुद्धि, ज्ञान, जो भी कुछ है, यहोवा जी की सामर्थ से उनको मिलता रहा। हालेलुया। इसलिए कोई पुराने नियम का वचन हटा नहीं सकते, बल्कि पुराने नियम का कारण ही आप जवाब दे पाते हो कि तुम्हारा यीशु मसीह 2024 साल पहले लगभग आया नहीं। हमारा यीशु मसीह यहोवा जी के टाइम से, यहोवा जी यीशु मसीह यहोवा जी, वो यहोवा जी रह करके, बन करके तुम्हारे लिए काम किया, सृष्टि करी, निर्माण किया। हालेलुया। और जब से अब तक संभाल रहे हो। अब मैं पुत्र बन गया हूं तो एक स्टेप नीचे आ गया हूं, इसलिए पिता मेरे से बड़े आदरणीय है। वरना यीशु यहोवा जी एक ही हैं और पवित्र आत्मा। हालेलुया। तीनों मिलके एकदम बिल्कुल त्रिएक है, तीनों एक है। और शैतान यहोवा जी के सामने, यीशु जी के सामने, पवित्र आत्मा के सामने कभी खड़ा नहीं रह सकता। तो ये पुराने नियम में जब आदम वाटिका से आदम को बाहर निकाला तो उसने कहा, तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। तो मिट्टी तो है, मिट्टी में से निकाला गया, उत्पत्ति 3:19 का, और एक दिन इसी मिट्टी में फिर मिल जाएगा। अपने माथे पसीने की रोटी खाया करेगा। तो इसलिए तूने मेरी आज्ञा तोड़ी, इसलिए उसने 3:17 में लिखा कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, तेरे ऊँट कटारे हुआ है ये। और जब तू पसीना बहाएगा तो अपने माथे के पसीने की रोटी खाएगा, और कमा कमा के भी एक दिन, पहले तेरे पे मृत्यु नहीं आती, लेकिन अब मैं तेरी आयु को जब मैं चाहूंगा ले लूंगा। 930 बरस का हमारा पहला पिता था आदम, उसकी आयु में उसको बाद बुला लिया अपने पास, ले लिया। और जो उसके आगे वंश चले, जिसको परमेश्वर ने जितना चाहा उतने समय जीवित रखा, और आज भी वही है, जिसको चाहते हैं अपनी अनुग्रह के द्वारा जीवित रखते हैं, अपने अनुग्रह के द्वारा बचा लेते हैं। तो इसलिए मेरी संगति में, मेरे वचन में सिद्ध होता चला जा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए इस वचन से आप जो है शैतान को परास्त कर पाएंगे। और आज अब से ये काम, बोने और काटने का काम हमेशा तक के लिए रहेगा।
इसलिए आदम जब अपने, वो कोई भी किसान हो, जब किसान बीज ही नहीं बोएगा, कितने बड़ा उसका खेत क्यों ना हो, अगर उसको जब तक वो हल नहीं चलाएगा, या आज के ज़माने में हल की जगह ट्रैक्टर आ गए, अगर उसकी निराई गुड़ाई नहीं करेगा तो ज़मीन पौली और मुलायम और उपजाऊ कैसे बनेगी? उसमें से जंगली पेड़ और ये घासें नहीं हटाएगा, वो उपजाऊ कैसे बनेगी? तभी तो लोग जो फसल काटने के बाद जो पराली होती है जला देते हैं या उसको खाद बना देते हैं। ये पुरानी जंगली घास है, अब ये जंगली बन गई। कोई चारा बना लेता है, कोई जला के हाथ सेक लेता है, मतलब अपने अपने तरीके से उसको करते हैं, लेकिन बोना जरूर पड़ेगा। तो ये गलत शिक्षा है। एक बार जो बाइज में दर्ज हो गई उसको काट नहीं सकते आप, ये समझ लीजिए। क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, उसमें संशोधन हो सकता है, छपाई में गड़बड़ी हो सकती है बस, लेकिन वचन गलत नहीं है। और जहां गलती होगी पवित्र आत्मा आपको समझा देंगे। हालेलुया। तो इसलिए इस वचन के अनुसार चलोगे तो आशीष पर आशीष पाओगे। तो यहां पर यीशु मसीह ने इस बात का जवाब दिया। एक बच्चा था जो जन्म जन्मा था, यीशु के चेलों ने पूछा कि ये अंधा क्यों जन्मा? यीशु ने जवाब साफ दिया कि ना इस बच्चे ने कोई पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये अंधेपन की तकलीफ इस पर इसलिए आई ताकि परमेश्वर की महिमा हो, यहोवा जी की महिमा हो, उनके पुत्र यीशु मसीह, उनके बेटे की महिमा हो। उसके लिए प्रार्थना करें इसकी आंखों की रोशनी बन जाए और दुनिया ये देख सके कि सृष्टि के आरंभ से कभी किसी ने अंधे को नई आंखें नहीं दी, मुर्दे को दोबारा जिंदा करने की सामर्थ किसी को नहीं दी। वो परमेश्वर अपनी दया से सब काम करते हैं। इसमें से विश्वास करना है महाअति पवित्र साहब बाइबल के वचन पर, चाहे वो पुराने नियम का हो चाहे नया नियम का हो। तो पुराने नियम में कुछ व्यवस्थाएं कठोर थी, कुछ को उसमें ढील दी गई, नरमाई की गई, वो यीशु मसीह ने अपनी अनुग्रह के द्वारा की। और एक आज्ञा बहुत कठोर थी, उसको यीशु मसीह ने और कठोर कर दिया। पुराने में लिखा तू व्यभिचार ना करना, नए नियम में लिखा यीशु मसीह ने कहा तू व्यभिचार ना करना और परस्त्री गमन ना करना। एक और जोड़ दी, किसी पराई औरत को अपनी पत्नी के अलावा उसके साथ शारीरिक रिलेशन नहीं बनाना, और पत्नी भी अपने पति के अलावा किसी पुरुष के साथ शारीरिक रिलेशन ना बनाए। और अगर किसी से गलती से बन गया हो तो वो उस चीज के लिए प्रभु के आगे अपनी माफी मांगे, कन्फेस करे प्रार्थना में कि प्रभु मेरे से ये पाप हुआ है, मैंने पाप किया है, मेरे से शैतान ने जो भी कुछ मेरे शरीर से हुआ है होश-वास में हुआ, मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ आपसे, मेरे गुनाह को हो सके तो क्षमा कीजिए बस। और प्रभु उसी समय आपको क्षमा कर देंगे। पर एक चेतावनी है उसके साथ साथ, जो कि यूहन्ना 5:14 पे लिखा, 38 साल के रोगी को ठीक किया कि देख अब तो तू चंगा हो गया, पर तू फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझ पे इससे भी ज्यादा भारी विपत्ति मुसीबत आ पड़े। तो इसलिए अगर किसी को किसी से परेशानी हो, किसी को अपनी पति से परेशानी है पत्नी को, और किसी पति को परेशानी अपनी पत्नी से, तो उसके साथ वो लड़ाई विवाद बहस ना करे, बल्कि उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे नीति वचन 3:5 के अनुसार, जिसमें लिखा है कि हे मनुष्य तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पर भरोसा करना। हालेलुया, उसी पर भरोसा रखना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर की अनुग्रह चाहते हो, दया चाहते हो, चमत्कार देखना चाहते हो, मेरे कल नीति वचन 3 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ रहा हूं 10 आयत तक। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मेरे बेटा बेटी, मेरी शिक्षा को, बाइबल के वचन को ना भूलना, अपने हृदय में, दिल में, दिमाग में मेरी आज्ञाओं को संभाल के रखे रहना, सेव कर लेना। हालेलुया, सुरक्षित रखना। अगर हर विश्वासी तूने ऐसा किया
क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तेरी उम्र बढ़ेगी, पहला प्रतिफल तुझे ये मिलेगा और तू अधिक कुशल से रहेगा, पहले से ज्यादा सकुशल रहेगा। अगर आप पहले बहुत बीमार थे तो बीमारी चली जाएगी, अगर पहले बहुत गरीब थे तो गरीबी चली जाएगी, अगर पहले आप अज्ञानी थे तो ज्ञान आ जाएगा। हालेलुया। आपके जहां जहां असफलता थी वो सब काम सफलता में बदलने शुरू हो जाएंगे इस वचन की शिक्षा को मानने के कारण। कृपा, दया और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा पिता दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, करुणानिधान परमेश्वर है। तुम्हारा पिता तरस खाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह नासरी है। नाइन नाम के नगर में उसने एक विधवा के बेटे को तरस खा के जीवित कर दिया। तो कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी दिल दिमाग की पटिया पर लिखे रहना। हालेलुया। अपने दिल और हृदय रूपी पटिया पर और अपने दिमाग, अपने माइंड में लिखना। अगर तूने ऐसा किया और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों की अनुग्रह, दोनों से इज्जत, दोनों से सम्मान, दोनों से रिगार्ड पाएगा। हालेलुया। तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और उसके साथ साथ तू बहुत ही ज्यादा अति बुद्धिमान होगा। आमीन। तू अपनी समझ का, बुद्धि का सहारा नहीं लेना। जब तक तू अपनी बुद्धि से लड़के सोचेगा या लड़के सोचेगी मैं अपने पति को ठीक कर लूं, या मैं अपनी पत्नी को ठीक कर लूं, या अपनी बेटी को ठीक कर लूं, बेटे को ठीक कर लूं, नहीं कर पाओगे। मैं फिर बोल रहा हूं, आपको पता लग गया कि आपका बेटा, बेटी, पत्नी, पति कुमार्ग पे जा रहे हैं, तुरंत प्रभु के चरणों में जाके प्रार्थना करनी शुरू करना, तो दुष्ट आत्मा से आजाद करें। उसका तलाक लेने से हल नहीं होगा, मारपीट करने से हल नहीं होगा, पुलिस थाना हो जाएगा, सर फूटा फाटी हो जाएगी, कुछ हल नहीं होगा अगर तुमने बुद्धि से, सदी से लड़ा दो। पहले बता रहा हूं, प्रार्थना करनी शुरू कर दो, बस आंसू के साथ प्रार्थना करनी शुरू कर दो। क्योंकि लिखा मत्ती 19:26 आते, मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। इसलिए सब कुछ करने वाले के हाथ में सौंप दो। अपनी जीवन रूपी नैया को उसके हाथ में सौंप दो। तू अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस का सहारा नहीं लेना, अपने एडवाइजर, सलाहकारों से, इस बात में वकीलों से सहायता मत लेना। तुमको जाके केस पे केस और तारीख पे तारीख पड़ जाएगी, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा बदनामी होगी, छीछा लेदर होगी, घर से लेके कोर्ट तक, समाज तक। चुप रह के बस आंसुओं से प्रार्थना करना। तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पे भरोसा रखना। देखो यीशु मसीह के पिता, अब यीशु मसीह उस समय नहीं थे पर यहोवा जी थे, उन्हीं को स्मरण करके सब काम करना, प्रार्थना करके करना। जैसे उनसे प्रार्थना करके काम करोगे तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। हालेलुया। सरल मार्ग मिलेगा, तुम्हारा उपाय निकल जाएगा, परेशानी टल जाएगी, मृत्यु है तो लौट जाएगी, गरीबी है तो भाग जाएगी, अज्ञानता है तो चली जाएगी, टेंशन है, डिप्रेशन है तो खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी है तो रोजगार मिल जाएगा। हालेलुया। अपनी दृष्टि में मनुष्य, इंसान अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा जी का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला, चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। तेरा शरीर स्वस्थ, हेल्दी और हट्टा कट्टा हो जाएगा। आमीन। तंदुरुस्त हो जाएगा। अस्पताल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कभी तुम्हें, कभी अस्पताल में नहीं जाओगे बीमार बन के। हालेलुया। ये जो तुम बोलते हो ना, हमने दवाई भी खाई, ये भी करा, ये तुम्हारा अविश्वास दिखाता है। तुम यीशु के लोग हो और दवाई खा के परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे। आप जाते हो, डॉक्टर भी बोलता है, केमिस्ट्री बोलता है, ऑटो वाला भी बोलता है, टैक्सी वाला बोलता है, आओ पैसे मिल रहे हैं हमारे को, करो बुकिंग हमारी, हम तो तुम्हें ले जाएंगे, कहाँ छोड़ना।
कभी बोले बताओ कौन सा पर्चा दवाई क्या क्या लिखी, मैं दे दूंगा, सबकी कमाई होगी। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि तुम्हारे विश्वासियों का पैसा कहीं व्यर्थ हो। हालेलुया। वो चाहता है तुम्हारा आशीषित पैसा, क्योंकि तुम मेरी आज्ञा के साथ दशमांश निकालते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पे रोग बीमारी नहीं आने दूंगा। हालेलुया। मेरी आज्ञा मानने के कारण। तो इसमें लिखा है पत्ती अपनी कमाई के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज जैसी तनख्वाह मिलती है, सबसे पहले प्रभु को सबसे करारे सुंदर नोट पहले प्रभु को निकालो, बाद में खर्चा। अगर ऑनलाइन पेमेंट आती है किसी की तनख्वाह, तो ऑनलाइन में पहले दशमांश निकाल के अलग करो, तब घर का सामान लाना। जैसे यीशु मसीह ने 2 मछली 5 रोटी लेके तोड़ी, बोला तुम्हारे पास कुछ खाने को है? बोला प्रभु हमारे पास ना इतना पैसा है ना इतना जुगाड़ है। बोला एक बच्चा है उसका 5 रोटी और 2 मछली, बोला बहुत है मेरे पास लाओ। टोकरे में तोड़ के डाली और यहोवा जी को दे दी। यहोवा जी ये हम इतने पब्लिक पेट भरना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य तो संभव हो नहीं सकता है, परमेश्वर सब कुछ हो सकता है, इसलिए हम ये आपको समर्पित कर रहे हैं। आप इसको बोला है, हमारे पास जो है ये भी आपको दे रहे हैं। हम इतने भूखे हैं और भी भूखे रहेंगे। ये भोजन पहले आप ग्रहण कीजिए। यहोवा जी ने कहा तूने मुझे आदर दिया, उन्होंने उसको ब्लेस कर दिया, जाओ मैंने खा लिया, तुमने मुझे दे दिया, मैंने स्वीकार कर लिया। हालेलुया। तो जैसे उन्होंने परमेश्वर को समर्पित किया, परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया और फ्लो कर दिया कि जाओ पांति पांति करके, पंक्ति पंक्ति करके लोगों को बिठा दो। 15-20 हज़ार लोगों की अटकलें निपट गई और सब ने भरपेट खाया। और एक जगह लिखा है 60 टोकरे, एक जगह लिखा है 12 टोकरे, एक जगह लिखा है 153 मछलियां, एक जगह लिखा है 353 बड़ी मछलियां। तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वो सोचते हैं मैंने ये पढ़ा था। मैं तुम्हारे डाउट क्लियर कर देता हूँ अभी, ठीक है? तो इसलिए इसमें विवाद नहीं करना चाहिए, चुपचाप सुनो और समझो। तो प्रचारक बोल रहा है वो लिखा है, जैसा उसने पढ़ा चेलों की स्टेटमेंट है, ठीक है? जैसे 3 चेलों की स्टेटमेंट है मत्ती मरकुस लूका की, कि पानी बपतिस्मा दिया उसके बाद पवित्र आत्मा उतरा। पर जिस चेले ने बपतिस्मा दिया, यूहन्ना नाम के चेले ने, यीशु मसीह लाइन में खड़े थे, पहले ही पवित्र आत्मा उतर गया था। तो इसमें विवाद नहीं करना है, समझना है। प्रभु समझ खोल देंगे आपकी। हालेलुया। बीच में इंटेलिजेंट नहीं बनना कि मैं जानता हूं, मैं बताता हूं, आप गलत पढ़ लो, नहीं। वो प्रचारक है, उसको पता है कहाँ क्या लिखा है, और अगर वो गलत कर रहा है, गलत प्रचार कर रहा है, तो उसका दंड भी वही पाएगा। ये भी समझिए, परमेश्वर से न्याय के दिन। अपने मन से कुछ ना बोले, प्रभु के वचन से बोले, ठीक है? तो अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा स्थापना करना। अगर ऐसा किया, इसके कारण इस प्रकार तेरे खत्ते, तेरे बैंक बैलेंस, तेरे भंडार भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे रस कुंडों से नया दाख रस उमड़ता रहेगा। ना केवल पूरे रहेंगे, पूरे होने के बाद ओवरफ्लो होने लग जाएंगे। जैसे बाल्टी अगर 20 लीटर की है, 30 लीटर की, 50 लीटर की है, ड्रम भरने के बाद नलका चलता रहता है, वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की तरफ से आशीष रुकती नहीं है। उसने कहा प्रभु मेरे पास अब और बर्तन ही नहीं बचे, मैं तेल कहाँ से लूँ? तो तेल अपने आप ही गिरना बंद हो गया, ओवरफ्लो हो जाएगा। प्रभु हमारा ऐसा जो तुमको ओवरफ्लो आशीष देंगे। हालेलुया। तुम्हारी सोच से बढ़कर आशीष देंगे। बस तुम एक रिक्वेस्ट है, अपनी बुद्धि मत चलाना, बहस विवाद मत करना, वचन में क्या लिखा है ये जानना। कोई कंफ्यूजन हो तो सवाल करके पूछ लेना, ये भैया कहाँ क्या लिखा है, इसका जवाब क्या है, वो आपके प्रचारक आपको समझा देंगे। हालेलुया। पर कभी अपने पति पत्नी से लड़ाई मत करना बेविचार के पीछे, और तुम लड़ाई करके हंसी के पात्र बनोगे और प्रभु के नाम को ऐसा करके कलंकित करोगे। कभी
क्योंकि तुम शारीरिक हो गए, तुमने प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलना छोड़ दिया। प्रभु ने लिखा तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, पर तुमने अपनी समझ का सहारा ही लेना शुरू कर दिया। अब तुम विश्वासी नहीं हो, तुम सांसारिक और शारीरिक हो। इस कारण जो प्रभु ने तुम्हारे ब्लेसिंग ठहराई थी वो तुमको जब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम प्रभु के वचन के अनुसार ये सारा काम प्रभु में नहीं छोड़ोगे। तब तक जब तुम नए विश्वासी थे सब कुछ तो यीशु मसीह में छोड़ते थे, प्रचारक आपके लिए दुआ करते थे। अब आप बढ़ गए, बड़े हो गए, बचपन से जवान हो गए, तो कई बार मेरा फोन नहीं लगता तो खुद प्रार्थना कर प्रभु आपको आशीष देते हैं, देते नहीं देते। हर वक्त नहीं मैं तुम्हारा फोन उठाऊंगा, मेरी भी लाइफ है और काम है। मैं हर वक्त तुम्हारे घर घर जाके कॉटेज मीटिंग नहीं दूंगा। मैं बच्चों की तरह तुमको अब दूध नहीं पिलाऊंगा। अब तुम बड़े हो गए, तुम्हारे दांत आ गए हैं, तुमको जो है रोटी दी जाएगी और रोटी के साथ बोटी भी दी जाएगी ताकि तुम चबा सको, छील सको, खा सको। बड़े हो गए आप, समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि भैया जी पर डिपेंड रहो कि भैया जी फोन पे, अगर तुम्हारा काम नहीं बन रहा प्रभु समय में लाएंगे। मैं खुद मिस कॉल में नंबर आ गया तो अपना कॉल बैक करूंगा और लोगों से बातचीत करूंगा। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे घुड़ के डांटे तब तू बुरा नहीं मानना। हालेलुया। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। अगर बाप अपने बेटे को नहीं चाहेगा ना, उसके बारे में सोचेगा नहीं, और वो चाहता होगा तो अपने बेटे को समझाएगा, डांटेगा। वो इसे नहीं पता क्योंकि उसके अंदर दूरदर्शिता नहीं है, आने वाली विपत्ति में फंस सकता है। पर पिता नहीं चाहता कि ये फंसे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, इसलिए पिता उसे समझाता है, नहीं समझता तो डांटता है, क्योंकि पिता उससे मोहब्बत करता है। तो इसलिए प्रभु के डांट को हल्की ना समझना। वो बेटा बेटा नहीं जिसकी ताड़ना ना हुई हो। अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम बेविचार की संतान ठहरे। ताड़ना हमको निखारती है, सुधारती है, बदलती है। हालेलुया। धन्य वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। हालेलुया। उसकी 16 आयत पे लिखा है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, बाएं हाथ में धन और महिमा। उस परमेश्वर में वो आपको खूब इज्जत, शौहरत, धन, दौलत, सम्मान, मान, हर चीज तुम्हारे को मुहैया कराएंगे। सिर्फ उनके वचन के अनुसार सोचना, शारीरिक मत बनना। और शारीरिक बन गए तो तुम आत्मिक नहीं हो, ये समझ लो। पहले समझ लो कि तुम आत्मिकता के लेवल से नीचे गिर के शारीरिक लेवल पे आ गए हो। समझे ना? और ये समझ लिया, जैसे किसी ऊंचे टावर में एक 25 मंजिल है, उसमें 2 लिफ्ट है, और इधर बनी है उसके साथ में, तो दूसरी लिफ्ट जाती है 15 मंजिल तक, एक लिफ्ट जाती है 25 मंजिल तक। जब तुम शारीरिक हो जाओगे एकदम तुम नीचे वाली बिल्डिंग पे आ जाओगे, तो 15 से ऊपर जाएगी नहीं, तुम ऊपर उठ ही नहीं पाओगे। लेकिन जो सही मार्ग पे चलोगे, वचन पे चलोगे, तो तुम बिल्कुल टॉप फ्लोर तक जाओगे और सुरक्षित जाओगे, सुरक्षित आओगे। हालेलुया। ये तुम्हारे धरती का एग्जाम्पल दिया, लेकिन वो टॉप फ्लोर का मतलब जो अंत तक दे जाएगा उसी का उद्धार होगा, स्वर्ग तक जाओगे, ये मतलब है इसका कहने का। हालेलुया। स्वर्ग तक जाओगे, प्रभु में बने रहोगे तो, वचन से चलोगे तो, और कभी डगमगाओगे नहीं, कभी गिरोगे नहीं, कभी लड़खड़ाओगे नहीं, वचन में चलने के कारण। हालेलुया। मैं तो सिर्फ प्रचार करता हूं और दुआ कर देता हूं, बस। उस वचन सबको सुन रहा है। अब जो उस वचन को समझते कि आज से मैं वचन से चलूंगा, चलूंगी, उसी में उसकी आशीष रिलीज जाती है। आज ही मैं जाके पश्चाताप करूंगी अपनी गलती के लिए,
और तुरंत माफी मांगने के बाद ही धन्यवाद देते चले जाओ, वो चीज आपके जीवन से मेल्ट होकर पिघल के गायब हो जाएगी, पता भी लगेगी। हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि जैसे हमने पिछली बार गवाही सुनी थी वंदना बहन की, वो कब उसको तकलीफ थी, उसको कब चली गई पता ही नहीं लगा। बहुत सारी बीमारियां आपको पता नहीं लगेंगी आपके शरीर से कब चली गई। जैसे किसी को मस्से हो रखे हो कहीं पर भी, वो मस्से कब झड़ के गिर जाएंगे तुमको पता नहीं लगेगा, बाद में एहसास कराएंगे प्रभु मस्सा चला गया। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसी तरीके होगी, रसोली होगी, गांठ होगी, गिल्टी होगी, मेल्ट हो गई, सूख के गायब, तुम्हें बाद में एहसास होगा यार अब तो आई नहीं है। तुम कब गरीबी से अमीर होते चले जाओगे तुमको पता नहीं लगेगा कब इतने पैसा बढ़ गया तुम्हारे पास। सिर्फ दशवांश देने से, प्रभु की आज्ञा में रहने से। ये नहीं कि एक प्रचारक कोई अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही, कंपटीशन नहीं हो रहा कि मैं बड़ा प्रचारक हूं, छोटा प्रचारक है, मैं जो कह रहा हूं सही है, वो जो कह रहे हैं गलत है। ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सिर्फ परमेश्वर का वचन जो कह रहा है वो सही है। ना तू सही है, ना ये सही है, ना मैं सही है। सही सिर्फ परमेश्वर यहोवा जी, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, ये वचन ही सही है, बस और कोई सही नहीं। हालेलुया। इसलिए सहायक दिया हमको। वापस आ जाएंगे हम यूहन्ना 9 अध्याय पे। होगी 4। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य जरूरी है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। रात बनी है सोने के लिए। आप देखा करो रात को धीरे धीरे कुछ मार्केट शाम को 7 बजे बंद हो जाती है, जैसे सदर खारी बावली की। कुछ मार्केट 9 बजे बंद हो जाती है, कुछ 10 बजे बंद हो जाती है। सड़कें भी रात को 10 बजे के बाद खाली होनी शुरू हो जाती हैं। लोग सोने चले जाते हैं अपने घोंसलों में। रात बनी सोने के लिए, आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए, ताकि तुम तरोताजा रिफ्रेश होकर सवेरे उठो और फिर से एक नए बल के साथ, प्रभु के अनुग्रह के साथ फिर काम पे जाओ और रोजगार पाओ। हालेलुया। क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें चौं दिया चुका सबको देंगे, धर्मी को भी, अधर्मी को भी, विश्वासी को भी, अविश्वासी को भी। वो सबसे प्रेम करते हैं। सबको सूरज की किरण बराबर मिलती है, सबको सर्दी गर्मी बरसात का एहसास बराबर होता है। वो किसी से पक्षपात नहीं करते, चाहे कोई उन्हें माने या ना माने, चाहे कोई उनके पक्ष में हो चाहे उनके कोई विरोध में हो। और यीशु मसीह, यहोवा जी, पवित्र आत्मा कभी किसी से पक्षपात नहीं करते। हालेलुया। पक्ष नहीं करता। जैसा कि प्रेरितों का काम 10 की 35 आयत पे लिखा है। अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता ही नहीं है वो पक्षपात किसी के साथ। ये उनके स्वभाव में है। ये तो लोगों ने उधम मचा दिया है धर्म वरम का। प्रभु का कोई धर्म नहीं होता, उनका एक ही धर्म है, प्रेम, आशा, विश्वास, प्रेम। तीनों स्थायी हैं, परमानेंट है। परमानेंट सबसे बड़ा प्रेम है। 1 कुरिन्थी 13 पे लिखा है। परमेश्वर का कोई मजहब नहीं है, इंसानियत और मानवता वो सिखाते हैं। जो दुख में उसके लिए खड़े हो जाओ प्रेम के साथ। हालेलुया। आज अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो, इसके बदला तुम्हें मैं लौटा दूंगा। क्योंकि जो कोई कंगाल का अनुग्रह करता है उसको वो यहोवा को ऋण देता है और अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। कुड़कुड़ा के मत देना, खुशी से देना। अगर किसी को देना हो, कुड़कुड़ाहट आए तो मत देना, मत देना, बिल्कुल मत देना। बच्चा में लिखा कोई मांगे तो तेरे को दे, लेकिन पढ़ने के बाद भी तुम्हें अंदर से ऐसा लग रहा है कुछ हेजिटेशन हो, तकलीफ हो रही है, मत देना। क्योंकि उसकी कहानी झूठी है।
उसकी योजना गलत है, उसको पाप की जगह ले जाना चाह रहा है। वो तुमको एक दर्दनाक कहानी सुना के इमोशनल करके तुम्हारे से कुछ छीनना चाहता है, इसलिए तुम्हारे अंदर कुड़कुड़ाहट आ रही है। जब भी देना हर्ष से देना, खुशी देना, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। तो जिसके लिए हाथ बढ़ाना, खुशी से बढ़ाना, दिल से, ये ध्यान रखो। और दाएं से दान करे, तेरे बाएं हाथ को पता ना लगे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। तेरा पिता जो स्वर से देखता है तुझे इसका प्रतिफल देगा। दे के कभी उसके बारे में बड़ाई मत करना, समझे ना। अगर दान दिया तो, उधार दिया तो कह सकते हैं भाई मैंने इसको उधार दिया है, दे ही नहीं रहा, और मुझे तो प्रार्थना करता है, वो निकल जाता है इंसान। लेकिन अगर दान दिया तो दान को कभी मत बताना कि मैंने इसको इसका दान दिया है। तो दे दिया, वो दे दिया, बस उसे भूल जाओ। तब परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे मल्टीप्लाई करके। दान के बारे में कभी मत बोलना कि मैंने यहां दान दिया, या किसी को नहीं बताना मैंने चंदे थैली में 10 रुपए डाले या 100 रुपए डाले, मत बताना, वरना तुम्हारा दान का प्रतिफल खत्म और तुम्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसलिए दान के ऊपर नाम नहीं लिखा जाता, ताकि वो प्रभु का सेवक भी ना जानने पाए कि ये दान किसका है, तभी वो दिल से दुआ करेगा। वरना उसके अंदर शैतान काम करेगा कि ओ ये ज्यादा देते हैं, ये कम देते हैं, इसका ध्यान रख, पक्षपात शुरू हो जाएगा। और परमेश्वर ने लिख दिया कि परमेश्वर कहता किसी का पक्ष वो नहीं करता, और तुम उसके बच्चे हो, तुमको भी नहीं करना। हालेलुया। इसलिए नाम लिख के कभी दान मत डालना। हाँ ये डाल सकते, ये इस काम के लिए दान दिया जा रहा है, पर ये मत डालना कि ये दान मैं दे रही हूं, मैं दे रहा हूं। अपना नाम लिख दो, अपना फोन नंबर लिख दो, ये मत करना। अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उसे डरता और धर्म के काम करता है वो उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जबकि उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सभी का प्रभु है, पूरी सृष्टि का परमेश्वर है, हालेलुया, शांति का सुसमाचार सुनाया। यह वचन तुम जानते हो कि जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ करके सारे यहूदिया में फैल गई, कि परमेश्वर यहोवा जी ने किस रीति से, किस प्रकार से यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। हालेलुया। और वो जैसे अभिषेक हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ, तुरंत उन्होंने संसारी काम जो वो करते थे 30 साल तक बढ़ेगा काम, बिल्कुल त्याग दिया। तुरंत छोड़ करके उन्होंने प्रभु की व्यवस्था पूरी करी। वाटर बैप्टिज्म यूहन्ना से लिया, पर दिया किसी को नहीं। यूहन्ना 4 की 1 और 2 आयतें लिखा, लेने के बाद व्यवस्था पूरी कर दी और क्या दिया, मैं तो वहां यूहन्ना 3:11 में लिखा है, मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो तुमको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अंडरस्टूड, चेंज हो जाएगा, पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा। हालेलुया। पर पानी का डुबकी का बपतिस्मा पूरा हो चुका है, वो व्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है। तो यहां लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा सामर्थ से अभिषेक किया। जैसे उनका अभिषेक हुआ वो भलाई करता और सभी को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा चंगा स्वस्थ करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जी उनके। हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता। रोमी 8:31। हालेलुया। बस आपके साथ अगर परमेश्वर है ना, मैं सेवा करता हूं, खुशी है, मेरे को कभी कोई दुख नहीं होता। पूरे इंडिया में जहां भी हो मैं खुशी से जाता हूं सेवा के लिए। कोई आने जाने की फीस नहीं, कोई पेट्रोल के पैसे नहीं, बस आप पे अगर एक बार अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई पक्का आएंगे। पर अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट दो, जिस दिन मीटिंग है उस दिन फोन करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो मीटिंग नहीं होगी, ये पहले बता रहे हैं, अभी सख्त रूल। जिस दिन मीटिंग है अगर उस दिन फोन नहीं करा, मीटिंग कंफर्म नहीं करी, तो आपको मीटिंग नहीं मिलेगी, चाहे जितना मर्जी गिड़गिड़ा लो। तुमने लापरवाही करी है परमेश्वर के प्रति, तुमने अनादर किया परमेश्वर का। अनादर के कारण तो मूसा को मरना पड़ गया, हारून को मरना पड़ गया। परमेश्वर का चट्टान से बातें करना, उन्होंने जाकर लटमेल दिया, अनादर किया, मरना पड़ा उनको। ये कोई सिफारिश नहीं करना कि भैया इनको माफ कर दो, ये कर दो।
मीटिंग का जो रूल है, सिस्टम है, प्रभु को आदर दो। मेरे आने से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर को सम्मान देने से सब कुछ होगा, आज्ञा मानने से होगा। ऐसे मीटिंग घर घर की मीटिंग ही मिलते रहेंगी। मेरे को तैयार होने दो और अभिषेक से भरने दो, ताकि मैं और लोगों यहीं पर ही हाथ के हाथ जो लोग हैं आज वहीं यहीं ठीक हो जाओगे, अभी के अभी तुरंत। कुछ प्रचार सुनते सुनते ठीक हो जाते हैं, कुछ अपनी गलती का एहसास होते ही बदल जाते हैं। जैसे रवि भाई ने गवाही दी, कितनी पथरियां थी इसको, इसने मुझे बताया क्या गलती हुई। वो प्रचार मैंने रात को किया, सवेरे इसने सोचा और इसने माफी मांगी और मेरे को बोला भैया मैंने ये गलती की थी। मैं रात को दुआ कर दी, वो प्रचार में इसने पश्चाताप कर लिया था। अगले दिन रिपोर्ट में आया, रिपोर्ट नॉर्मल, सारी पथरियां गायब हो गई। 36-40 पथरियां थी, सारी गायब हो गई। और डॉक्टर कह रहा कहाँ ऑपरेशन करा गया? बोला कहीं नहीं, कह रहा दोबारा अल्ट्रासाउंड करा गया। मुझे शक हो रहा है, पथरी कहाँ चली गई? 40 पथरियां। ये है कि अपनी गलती का पश्चाताप करो और मेरे से कभी मत बोलना भैया हमने कोई गलती नहीं की। गलती तुम्हारी है, तभी शैतान ने तुमको दबोच लिया। बीमारी का मतलब शैतान ने दबोच लिया, परेशानी का मतलब शैतान ने दबोच लिया। शैतान तभी आता है भाई अंधेरा तब आएगा जब रोशनी लाइट बुझा दो। सीधी सी बात है। ईश्वर में जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो रहेगा वो अंधकार में ना रहेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। तो तुमको जीवन की ज्योति मिल गई है तो तुम अब नीचे कैसे आ रहे हो? ये लिफ्ट तो ऊपर जाएगी 25 तक, 15 पे कैसे रुक गई? तुम्हारी गलती के कारण। और तुम गलती नहीं मान रहे, दूसरी गलती, एक गलती की है, दूसरी गलती स्वीकार नहीं कर रहे। पश्चाताप करो, सोचो बैठ के, सुख के समय सुख मान, दुख के समय सोच, ताकि तेरे को तेरी गलती का एहसास हो। जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया उसे कौन सीधा कर सकता है? परमेश्वर ही सीधा कर सकते हैं। इन्हें तुमको सोचने का वक्त दिया जा रहा है। यहाँ लिखा है शैतान के सताए हुए थे, अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर यहोवा जी उनके साथ थे। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए। और उन्होंने उसे काट पे लक्कड़ पे लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर यहोवा जी ने 3 दिन 3 रात के बाद जलाया, मुर्दों में से जीवित किया और आज तक जिंदा यीशु मसीह नासरी। इसलिए हम जिंदा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ना कि उनकी तस्वीर से। हालेलुया। हम उनकी महिमा करते हैं, हम प्रतिदिन हर रोज उनकी महिमा करेंगे और करते हैं। हालेलुया। हम रोज उनकी महिमा करेंगे और रोज उनकी महिमा करते हैं। हम हर दिन आनंद मनाते हैं प्रभु यीशु मसीह में। सब लोगों को नहीं, वरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था। आप लोगों को पहले से प्लानिंग में ले रखा था। आप चुने हुए लोग हो, आप सिलेक्टेड लोग हो, सोच से सिलेक्शन हुआ आपका। यहोवा जी यीशु मसीह पवित्र आत्मा ने आपको सेलेक्ट किया। इसलिए प्रभु कहते हैं रोमियो 8:33 में, कौन है जो मेरे चुने पे दोष लगाएगा? सब लोगों को नहीं, वरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हमको, जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने में से उसके मरे में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। यीशु मसीह के 12 चेले थे। एक चेला जिसने यीशु को 30 चांदी सिक्कों भेजा, उसने फांसी लगा के आत्महत्या करी। बाकी 11 चेले, वो 11 चेले कह रहे हमने उसके साथ मुर्दों में जी उठने के बाद खाया पिया। हालेलुया। अपनी आंखों से देखा उसे, हमने उससे फिर से शरीर में बातचीत करी। हालेलुया। ये वो चेलों की स्टेटमेंट है। और आज हम यीशु मसीह को, इस वचन को पढ़ के, और जब लोगों पे हम ये वचन प्रचार करते हैं, फूंकते हैं, दुआ करते हैं, पाप सापों को क्षमा करते हैं, उनको चंगे होते हुए, उनको मुर्दों में से जी उठते हुए देखते हैं हम। और ये सब काम यीशु मसीह करते हैं। हालेलुया। और अपने आप को प्रकट करते हैं कि मैं तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। तभी हम उनकी गवाही देते हैं। और उसने हमें आज्ञा दी, हमें ऑर्डर किया कि लोगों में, पब्लिक में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही यीशु मसीह नासरी है जिसको परमेश्वर यहोवा जी ने जिंदों
और मरे हुए का हाकिम न्यायाधीश ठहराया है। कोई इंसान किसी का न्याय नहीं करेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह सबका न्याय करेंगे, हर मनुष्य का, चाहे संसारिक हो, शारीरिक हो, चाहे आत्मिक हो, आध्यात्मिक हो। हालेलुया। उसकी सब भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। इधर का प्रेरितों का काम 4:12, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह नासरी जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम मनुष्य जाति उद्धार पा सके। ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट। और यूहन्ना 14:6 पे लिखा, यीशु ने उसे कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। यूहन्ना 9:5 है। जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं, ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी को साना और मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले, भेजा हुआ है। सो उसने जाकर धोया और वह देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जान गए, क्योंकि उन्होंने आदम को मिट्टी से रचा था और अपने नथनों का सांस फूका यहोवा जी ने, और वो जीवित मनुष्य बन गया। तो यीशु मसीह जान गए थे इसकी आंखें इतनी डेड हो चुकी हैं कि ये आंखें न्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, न्यू बॉर्न करनी पड़ेगी, नई बनानी पड़ेगी। इसलिए मिट्टी को अपने थूक से साना, पानी नहीं मंगाया कि पानी लाओ। जैसे एलीशा की हड्डियों में सामर्थ्य, जिस जगह एलीशा को दफनाया था दूसरे मुर्दे वहां डालते, उसकी हड्डियों को छूते मुर्दा जी उठा। हालेलुया। यीशु का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है, इसलिए तेल और पानी में दुआ करते हैं कि तेल और पानी में यीशु का लहू उतर जाता है, और इसलिए तेल पानी से ठीक होते हैं। लेकिन तेल और पानी को बेचना नहीं, ये फ्री में दुआ करना। तुमने सेत में पाया, सेत में बांटना, फ्री में पाइए सेवा, फ्री में बांटना यीशु मसीह का प्रचार है। हालेलुया। इसके लिए तेल पानी बेचना नहीं। वो प्रचारक अपराध करते हैं और न्याय के दिन प्रभु उनसे लेखा लेंगे। जो लालची सेवक होंगे, और वो बाइबल में लिखा, जो लालच करते हैं सब मूर्ति पूजा के बराबर है। बस। तो हमें कुछ किसी का न्याय नहीं करना। जिसको तेल पानी बेचना है या पैसा लेना है अपने मिनिस्ट्री के लिए, वो जाने। हमको पैसा चाहिए, हमको यीशु चाहिए, हमको परमेश्वर चाहिए, हमको परमेश्वर की सामर्थ चाहिए, हमारे को परमेश्वर की दया चाहिए, हमें परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। हम तो प्रभु के चरणों में पड़े रहना चाहते हैं। हमें सिर्फ यीशु मसीह को उठाना है, उनके नाम को उठाना है, उनके पिता यहोवा जी को, पवित्र आत्मा जी के, उनकी महिमा को उठाना है। हालेलुया। हमें नहीं ये मिनिस्ट्री उठे या हम उठे या ना उठे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये मिनिस्ट्री भी उन्हीं की है, वो जाने। हालेलुया। पैसे के लिए काम नहीं करना, लालच के लिए नहीं करना। तो लिखा है, तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था अंधेपन के कारण, कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बेटा भीख मांगा करता था? कितनों ने कहा ये वही है, औरों ने कहा नहीं, उसके समान है, डुप्लीकेट है। उसने खुद ही खड़े होकर कहा, मैं डुप्लीकेट नहीं हूं, ओरिजिनल हूं, वही हूं, वही भिखारी हूं जो अंधा था। हालेलुया। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें क्यों कर कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया कि यीशु नाम का एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी, यीशु नाम के व्यक्ति ने अपने थूक से मिट्टी को साना। हालेलुया। सीधा बता दिया उसने, और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा कि शिलो में जाकर धो ले, वहां कुंड है शिलो का, उसमें जाके धो ले। सो मैं गया और धोकर देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वो कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए, जो वहां के याजक बने फिरते हैं, नेतागिरी करते हैं प्रधान लोग, वो उनके पास ले गया, फरीसियों के पास। फरीसियों ने भी उससे पूछा, तेरी आंखें किस रीति से खुल गई, कैसे खुल गई, बता जरा दोबारा। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई
और मैंने धो लिया और अब देखता हूं। इस पर कई फरीसी कहने लगे, ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सत्य का दिन नहीं मानता। और मैंने कहा, पापी मनुष्य क्यों कर ऐसे चिन्ह दिखा सकता है? सो उनमें फूट पड़ गई। वो सब वहां पर डिस्कस करने लगे, उनमें फूट पड़ गई, फरीसियों में विवाद हो गया उनका। उन्होंने संदेश फिर कहा, उसने जो तेरी आंखें खोली तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, यह भविष्यवक्ता है। परंतु यहूदियों को विश्वास ना हुआ कि यह अंधा था और अब देखता है, जब तक उन्होंने उसके माँ बाप, उसके माता पिता को, जिसकी आंखें खुल गई थी, बुलाकर पूछा। उसे बुलाया, बुलाकर कहा, इधर आओ। उनसे पूछा कि क्या यह तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, फिर अब कैसे क्यों कर देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया कि हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है और जन्म से अंधा था, परंतु हम नहीं जानते कि अब क्यों कर किस प्रकार देखता है, और ना यह जानते हैं कि किसने उसकी आंखें खोली। यह सियाना है, वयस्क है, बालिग है, उसी से पूछ लो, वह अपने विषय में आप कह देगा। ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एका कर चुके थे कि यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। अगर कोई भी बोल दे मसीहा है तो उसको हम अपने आराधनालय से निकाल देंगे। इसी कारण उसके माता पिता ने कहा कि वो सियाना है, उसी से पूछ लो। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वो मनुष्य पापी है। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था और अब देखता हूं। उसी को, जिसको तुम पापी कह रहे हो ना, उसी की दया अनुग्रह से, उसी की प्रार्थना से, जिसका नाम यीशु है, मैं देख सकता हूं साफ साफ। हालेलुया। उन्होंने उससे फिर कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली। उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? तुम भी क्या उसी यीशु के चेले बनना चाहते हो? अब वो चिढ़ गए बुरी तरह, यार ये कल तक भीख मांगने वाला अंधा आज हमें कैसे कैसे जवाब दे रहा है। कॉन्फिडेंस आता है इंसान के साथ, जब काम चमत्कार होते हैं तब यीशु मसीह की सामर्थ आपके साथ बात करती है। हालेलुया, आपको बल देती है। तब वे उसे बुलाकर, तब उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, ये तो और अचंभे की बात है, बहुत हैरानी की बात है। ये तो अचंभे की बात है कि तुम नहीं जानते कि कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चले, उसकी आज्ञा पर चले, उसके वचनों पर कान लगाए, तो वह उसकी, बस आपका मेरा फर्ज इतना है कि मैं और आप बाइबल के वचन पर कान लगाएं, आज्ञा पे कान लगाएं, जिससे कि आशीष पाएं। हालेलुया। और संसारी बातों में ना उलझे, दिल में किसी के लिए बैर ना रखें, दिल से क्षमा करें और कड़वी बात ना बोले, शराब ना दें। हालेलुया। छोड़ दो उसको प्रभु के हाल पे। जगत के आलम से ये कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, चल निकल बाहर यहाँ से। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उससे भेंट हुई तो कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, ये प्रभु वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने तो देखा भी है
और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। हालेलुया। तेरे सामने परमेश्वर का पुत्र खड़ा है, तेरे से बातचीत करने वाला, तेरी बातों को उत्तर देने वाला, तेरा चमत्कार करने वाला। हालेलुया। मैं तेरी बातों को उत्तर दे रहा हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मतलब यीशु मसीह ने उसको इशारे बता दिया, तूने उसे देखा भी है, तेरी आंखें उसने तो खोली। और अब दूसरा इशारा जो तुझसे बातें कर रहा है वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत नबूवत किया। तब यीशु ने कहा मैं इस जगत के न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे होते हैं। हालेलुया। तो जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं, बहुत जीनियस समझते हैं, उनका ज्ञान, उनकी मेमोरी सब लॉस हो जाएगी, सब छिन जाएगा। इसलिए बुद्धिमान बनाना है तो पहले अपने आप को अज्ञानी बनाए, छोटा बनाए, क्योंकि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। सो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम अंधे, कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। हालेलुया। तुम्हारा पाप बना रहता है। तुम बड़े ज्ञानी समझ रहे आपको, अंधे ही हो तुम। हालेलुया। अब तुम इसी कारण तुम्हारा पाप बना रहता है। तो इसलिए यीशु ने कहा है यूहन्ना 10:10 पे, चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत पाएं। तुम अनंत काल का जीवन पाओ और आशीष पाओ। 2 Corinthians 13-14 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु मसीह नासरी जी के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की महिमा होता है। सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। यीशु मसीह की धन्यवाद। सबको जय यीशु मसीह की।